प्रातः क्लास चल रहा था। 8 फरवरी 1966 बात चल रही थी। पांच विकार तो सभी में है ना, विकसे सब पैदा होते हैं। अब ज्ञान सागर बाप तुमको पावन बनाने के लिए ज्ञान सुना रहे हैं। बाकी शास्त्रों के ज्ञान को ज्ञान नहीं कहेंगे, वो सब है भक्ति मार्ग की दंत कथाएं। सबकी ग्लानि बैठ करके लिखी है। बाप की भी ग्लानि करते कि कच्छा अवतार मच्छा अवतार। बाप कहते तुम मुझे कितनी गाली देते आए हो। कुत्ते बिल्ले पत्थर ठिक्कर सब में परमात्मा। बाप जो तुमको स्वर्ग का मालिक बनावे उनको तुम गाली देते आए हो। बाप समझाते हैं गीता सहित जो भी शास्त्र हैं सब झूठे। भगवान तो निराकार है, पुनर्जन्म रहित है। कृष्ण तो 84 के चक्र में आने वाला है। शिव जयंती तो मनाते हैं ना, परंतु शिव अकेला करके क्या करेगा। शरीर बिगड़ कैसे कुछ करेंगे। आत्मा शरीर बिगड़ तो कुछ कर नहीं सकती। शिव क्या चीज है ये भी समझते नहीं। कहते हैं लिंग है, परंतु कितना बड़ा लिंग है। आत्मा को तो अंगूठे मिसल कहते हैं। अच्छा, उस निराकार ने आकर के क्या किया किसको भी पता नहीं वो कब आया। शिव को बाबा कहते हैं ना, वो बाबा कब आया था ये किसी को पता नहीं। उसने क्या करके किया। पतित पावन वो है ना, तो जरूर आकर के पावन किया होगा। बाप समझाते हैं हम हर 5000 वर्ष के बाद आता हूं। शास्त्रों में तो लाखों वर्ष लिख दिया है। अभी तुम कहते हो हम शिव बाबा के पुत्र ब्रह्मा के बच्चे हैं। कितने ढेर बच्चे हैं। ये बहुत बच्चड़े वाला है। 8 फरवरी 1966 की प्रातः क्लास का तीसरा पेज। बीके का अर्थ कोई समझते नहीं है। कह देते यहां मत जाना, जादू है, ये है वो है। अरे जादू लगाए क्या करेंगे। क्या पकड़ करके नींबू का अचार बनाना है। इतने वो क्या करेंगे। डरते क्यों हैं।
तुम सब घर गृहस्थ में हो ना, बगाने की तो कोई बात ही नहीं है। ये तो समझने की बात है। तुमको मृत्युलोकवासी से अमरलोक निवासी बनना है। ये लक्ष्मी नारायण अमर है ना, अर्थात इनको काल कब नहीं खाता। अपने समय पर जब शरीर बूढ़ा होता है तो पुराना शरीर छोड़ दूसरा नया ले लेते हैं। वहां है ही संपूर्ण निर्विकारी। सन्यासी, ये गुरु लोग आदि, वो तो कहते हैं विकार बिगर सृष्टि कैसे चल सकेगी। उनका मार्ग ही अपना है। वो तो स्वर्ग में आ ही नहीं सकते, वो बाद में आते हैं जब सृष्टि रजो प्रधान होती है। बाप कहते हैं इस समय सारा मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ तमो प्रधान जर्जरीभूत है। देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो गया है। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं, अपने धर्म को ही भूल गए। कह देते हम हिंदू है। बाप बैठ समझाते हैं भारत ये स्वर्ग था। सूर्यवंशी में 8 जन्म, चंद्रवंशी में 12 जन्म, फिर द्वापर में वाम मार्ग में गिरने से वैश्य वंश, फिर शूद्र वंश में आते हैं। अभी फिर तुम शूद्र वंश से ब्राह्मण वंश में आए हो। ये बायजोली तुम भारतवासियों को ही खेलनी है। तुम अभी भारत को स्वर्ग बनाते हो। निराकार शिव बाबा आत्माओं से बात करते हैं। बाप कहते हैं इन साधुओं का भी उद्धार मैं करने आता हूं। सदगुरु मैं हूं, बाकी तो सब कलयुगी गुरु। सदगुरु है सतयुग की स्थापना करने वाला, और वो सब है कलयुग स्थापन करने वाले। ये गुरु लोग सब तुमको डुबोते। पतित पावन मैं एक हूं, फिर तुमको पतित कौन बनाते हैं? माया रावण। एक तो वाम मार्ग में गए विकारी बने, दूसरा फिर भक्ति मार्ग। पहले थी है व्यभिचारी भक्ति एक शिव की, अभी तो भक्ति व्यभिचारी बन गई है। 5 तत्वों के शरीर की भी पूजा करते हैं। ये हुई मिट्टी की पूजा। व्यभिचारी तमो प्रधान पूजा। फिर तमो प्रधान पुजारी से अब सतो प्रधान पूज्य बनना है। तुम आए हो सतो प्रधान पूज्य देवता बनने, सिवाय बाप के कोई बनाए न सके। क्या ये साधु लोग बनावेंगे? इन्हों का भी उद्धार करने में आता हूं, क्योंकि ये महान पतित है जो अपन को शिवो हम श्री श्री 108 जगत गुरु कह देते। जगत माना सारी सृष्टि,
तो सारी सृष्टि के मालिक है, ये कैसे हो सकते? ये तो बिल्कुल झूठ है, एडल्ट्रेशन है। बाप कहते हैं मुझे तुम पतित पावन कहते हो ना, ये फिर अपन को जगत गुरु कैसे कहला सकते? इतने सब जगत गुरु, बस जो घर से निकला वो जगत गुरु, परंतु हैं सब पत्थर बुद्धि। किसी को समझ में थोड़े ही आता है। सृष्टि का मालिक तो एक ही सदगुरु है ना, वो ही अकाल मूर्त सर्व का सदगति दाता है। अभी तो सब पतित नरकवासी हैं। ये लक्ष्मी नारायण दोनों इस समय नरकवासी हैं। उनकी सारी राजधानी, देवी देवताएं सब नरकवासी। अब फिर स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। सबको कहा जाता है इस पुरानी दुनिया को भूलो, अपने बाप को याद करो। अलफ अल्लाह और बेबादशाही, अक्षर ही दो हैं। बन्मना भव माद्याजी भव। शिव बाबा और वर्ष को याद करो। जैसे बच्चा पैदा हुआ तो माँ बाप समझते हैं वारिस बन। शिव बाबा से सेकंड में ये वर्षा मिलता है। शिव बाबा के बच्चे हैं। शिव बाबा तो स्वर्ग का मालिक है। तुम 84 जन्म लेते लेते नरकवासी बने हो। अब फिर तुमको स्वर्गवासी बनाता हूं। ये साधु संत आदि कोई एक भी पावन नहीं। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पतित है। सतयुग में है सब पावन। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में रहती है। वो सब आत्माओं का घर है। बाप कहते हैं याद से ही तुम पावन बनेंगे। विकारों की खाद जल जाएगी। तुमको पढ़ाने वाला निराकार शिव ज्ञान का सागर है। खुद कहते हैं मैं इनके तन में आकर के प्रवेश करता हूं। जिसने 84 जन्म लिए हैं उनका नाम ब्रह्मा रखता हूं। प्रजापिता तो यहां होगा ना। सूक्ष्म वतन में प्रजा थोड़े ही होती है। ये पतित पावन बन वो बन जाएंगे। तुम बच्चों को भी ऐसा पावन बन जाना है। सूक्ष्म वतन बाबा ने अभी रचा है। सतयुग में तो ये बातें होती नहीं है। अभी तुमको सृष्टि चक्र का ज्ञान सुनाया जाता है। इस शास्त्रों का ज्ञान कोई ज्ञान नहीं है। उनमें तो सब झूठ है। और ये शास्त्र पढ़ते पढ़ते दुर्गति को पाया है। भारत ही पावन, भारत ही पतित बनता है। बाप आकर पावन बनाते हैं। यहां झूठी दंत कथाएं नहीं है। ईश्वर सर्वव्यापी है। इन जैसा पाप कोई होता ही नहीं।
झूठे शास्त्र पढ़ते पढ़ते गिरते ही आए हैं। सतयुग में ले जाने के लिए फिर बाप को आना पड़े। ज्ञान सागर पतित पावन भी वो एक ही बाप ठहरा। बाप ही सारे सृष्टि चक्कर की नॉलेज देते हैं। कोई भी मनुष्य मात्र रचयिता और रचना के आदि अंत को, आदि मध्य अंत को जानते ही नहीं है। 8 फरवरी 1966 की प्रातः क्लास का 4था पेज। आत्मा क्या है ये भी नहीं जानते। बाप आकर समझाते हैं आत्मा क्या चीज है, परमात्मा क्या चीज है। ये न जानने के कारण ही ऐसी बुरी गति हुई। कहते भी हैं आत्मा स्टार भ्रकुटी के बीच में रहती है। पार्ट बजाने वाली भी आत्मा है। उनमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। कितनी छोटी सी आत्मा है जिसको कोई देख भी नहीं सकते। कहते भी हैं पुण्यात्मा पापात्मा। साधु लोग फिर कह देते हैं आत्मा निर्लेप है। आत्मा सो परमात्मा ये झूठ बोलते हैं ना, इसलिए सब कुछ खाते पीते रहते। बस ईश्वर सर्वव्यापी है। जो कुछ चलता है ईश्वर की लीला है। तुम भी भगवान, हम भी भगवान। बाप बैठ समझाते हैं तुम आत्मा पतित बनी हो, अभी पावन बनना है। ये पढ़ाई है। तुम सब कहते हो हमसे वावा से वर्षा लेने आए। ऐसा कोई सत्संग होता ही नहीं है। ये पाठशाला है। वो सब है झूठी पाठशाला। नंबर 1 झूठ शिव भगवान वाच के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया। गीता झूठी तो सब शास्त्र झूठे। सत्य की रत्ती नहीं रही। दुर्गति को तो पाना ही है। सच्चखंड तो मैं ही स्थापन करने वाला हूं। सत्यनारायण की कथा, अमर कथा, तीजरी की कथा, तीनों ही सच्ची कथाएं सुनाए रहे हैं। अमर कथा से अमर बनते हो। तीजरी की कथा से ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल रहा है। सत्यनारायण की कथा से सत्यनारायण बन रहे हो। शिव बाबा कहते हैं मैं भी पतित दुनिया में पतित शरीर में प्रवेश करता हूं। मनुष्य कहते हैं ये अपन को ब्रह्मा कहलाते हैं, परमात्मा कहलाते हैं। ये कहाँ रहते हैं? ये है ही पतित दुनिया। ये भी 100% पतित है। अभी 100% पावन बनना है शिव बाबा के द्वारा। बाप कहते हैं गृहस्थ विहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। 63 जन्म विषय सागर में गोती खाए, अब क्षीर सागर में चलना है। अब ये अंतिम जन्म पवित्र बन भारत को पावन स्वर्ग बनाने में मददगार बनो। बाप को याद करो तो तुम्हारे सिर पर जो पाप हैं वो भस्म हो जाएंगे। अब जो करेगा सो पावेगा, नहीं तो स्वर्ग में नहीं आवेंगे।
हिसाब किताब चुकतू करके वापस चले जावे। शिव बाबा को याद करने में ही बहुत मेहनत है। तो तुम याद करेंगे, माया बुद्धियों को तुड़ाए पुरानी दुनिया में ले जाएगी। याद से ही खाद निकलेगी। तुम कर्मातीत बन जावेंगे और लड़ाई लग जावेगी। ब्रह्मा द्वारा स्थापना पूरी हुई और विनाश शुरू हो जाएगा। तुम हो ईश्वरीय फैमिली के, एक बाप के बच्चे भाई बहन हो गए। भले इकट्ठे सो जाओ, देखो आग तो नहीं लगती है। अगर आग लगे, काला मुंह कर लिया तो अपना पद भ्रष्ट कर देंगे। देवताएं गोरे थे जो काम चिता पर बैठ करके अब काले हुए, फिर ज्ञान चिता पर बैठ करके गोरे बनेंगे। इसलिए कृष्ण के चित्र में भी नरक और स्वर्ग दिखाया है। नरक को लात मारते हैं, जरूर आगे जन्म में ऐसा पुरुषार्थ किया है जो स्वर्ग का फर्स्ट प्रिंस बने। 21 जन्म सतयुग त्रेता में लिए, फिर 63 जन्म द्वापर कलयुग में लिए, अब फिर जाते हैं स्वर्ग में। स्वर्ग के रचयिता शिव बाबा ने इस कृष्ण को वर्षा दिया, रावण ने श्राप दे दिया। कृष्ण भिन्न नाम रूप से 21 जन्म पूरा करते हैं, तब रावण का श्राप मिलता है। कृष्ण को थोड़े ही श्राप मिलता है। बच्चों को बहुत मीठा बनना है, किसको भी दुख नहीं देना है। दुख देंगे तो दुखी होकर के मरेंगे। मनसा वाचा कर्मणा, किसको भी दुख नहीं देना। दुख हरता सुख करता बाप के तुम बच्चे हो। तुमको मिलते हैं विनाशी ज्ञान रतन। शास्त्रों में है पत्थर, जो पढ़ते पढ़ते तुम नीचे गिरते दुर्गति को पाते रहते हो, तो वो है पत्थर। और ये हैं हीरे जवाहरात। एक एक वर्षंस लाखों रुपए का है। वो है भक्ति मार्ग। जिसने जास्ती भक्ति की है वो ही फिर बाप से वर्षा ले रहे हैं। जो पूज्य थे वो ही पुजारी बने, फिर पुजारी से पूज्य बनेंगे। अच्छा, मीठी मीठी चिकीली बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। बंबई में पिताश्री वाले मकान की शार्ट एड्रेस ये है। तार आदि करनी हो तो इसे एड्रेस पर कर देना। और 48 शंकर सागर, वार्डन रोड, बंबई 26। टेलीफोन नंबर 367376। ओम शांति।